चलो बाद में लिखना। देखो चौथा क्लास ना कि तीसरा है? चौथा। गांधी जी का डे क्या हो जाएगा? गांधी जी का डे चौथा हो जाएगा। गांधी जी तो मर भी गया, उनका चौथा हो चुका है, ठीक है ना। डे क्या आया तुमको? चौथा, ठीक है। अब उतना बात रिवीजन नहीं करेंगे, एक क्लास ऐसे रिवीजन करेंगे पूरा गांधी जी के बारे में, एक क्लास से पूरा बात बताएंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन एक आयोग है जो कहाँ बना था? ब्रिटेन में। सिंपल सी बात है, सारा कमीशन कहाँ बनता होगा? जिसका शासन रहेगा वही ना बनाएगा। और शासन कहाँ से चलता था? भारत से कि ब्रिटेन से, लंदन से? तो साइमन कमीशन का गठन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। वहां से कहाँ आया था? तब गठन हुआ था, बना तैयार हुआ था 27 में, और भारत आया था 1928 में। इसी का विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन गो बैक लाला लाजपत राय, जिनको लाठी से चोट लग गया, लाठी चार्ज हुआ, आदेश दिया था सैंडर्स, उसमें लाठी चार्ज माथा पे लग गया एक लाठी, क्या बोलते हैं, लाला लाजपत वहीं पे मर नहीं गया, बीमार गए हॉस्पिटल, लेकिन 1-2 सप्ताह के बाद फाइनली क्या गया हो? तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय क्या हो गया? मृत्यु हो गया। उसी का बदला लिया कौन? भगत सिंह। सैंडर्स को गोली मारा जस्ट 1 महीना के बाद, 17 नवंबर था तो 17 दिसंबर 1928 को गोली मार कर बदला ले गया। उसी के बदले में सबको क्या मिला? आपराधिक हो गया ना, अब तो मर्डर केस हो गया ना उस पर। ये बात कल बताए थे ना। तो वही साइमन कमीशन आया। अच्छा, अब साइमन कमीशन का विरोध तो हो ही रहा था, लेकिन फिर भी साइमन कमीशन का क्या हुआ? अपना रिपोर्ट उसको देना था ना, वो तो जांच पड़ताल करने के लिए आया था ना। साइमन कमीशन क्यों आया था? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसका जांच पड़ताल करने के लिए। तो जांच पड़ताल कर करके अपना क्या हुआ? फाइनल रिपोर्ट कब दे दिया? 1923 में दे दिया। उसी पर बन के आया अगला कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट बनता था। पिछला एक्ट को जो सुधार करता था ना, नया एक्ट बनेगा। जैसे मान लो तुम नोट्स बनाया है, नया कॉपी फिर रफ किया है, अब इसको फेयर करेगा, तो उसमें जो कुछ सुधार होगा, सुधार करके फेयर कॉपी करेगा ना भाई, तो वही चीज है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में जो जोड़ जाड़ करना था या जो छोड़ छाड़ करना था किया, नया एक्ट तैयार पारित किया, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के तहत भारत का पहले हिस्सा था वर्मा, जिसका पुराना नाम वर्मा था, अभी म्यांमार नाम है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है तुमको? वर्मा। अभी जिसको वर्मा बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, वो क्या था? हाँ, वर्मा पुराना नाम। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो इसी साल भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर इसको विभाजन किया गया था। सब किसका खंड? क्या बोले? भारत पहले अखंड भारत था ना, पढ़ाई पढ़ाई मार्ग में। पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, तो 90 अभी तक कहाँ पाकिस्तान बना? अभी तक आजाद होगा तब ना पाकिस्तान बनेगा। अभी पाकिस्तान भारत आजाद जिस दिन गुलाम अंग्रेज छोड़ के जाएगा 14 अगस्त 1947 को घोषणा करेगा ना, तो ना दो कंट्री, अंग्रेज छोड़ के जाता था, 2 कंट्री छोड़ के जाता है ना। भारत दे दिया, भारत निकाल करके एक बार क्या दे दिया? तो 2 कंट्री बना दिया ना। इन्हें 14 अगस्त को वो लोग मनाता है और 15 अगस्त को हम लोग, ठीक है। तो सब भारत कहता था, अखंड भारत कहता था। फाइनली भारत बच गया। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान निकला, पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश निकला, म्यांमार निकला, तो सबका कहीं ना कहीं निकलते गया धीरे धीरे, तो छोटा सा भारत अपना बच गया है, ऐसा वाला है ना। ऐसा ही ना बचल है। लेकिन पहले देखता तो पहले ऐसे था। पहले कैसे था? था नहीं, यहाँ पे म्यांमार आता है तो ये सब मिला लो ना, समझ में? अभी पहले का नक्शा सोचो, नहीं बनाएगा तो कैसे बनेगा? ये सब, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, तो सब मिला लेगा ना, तो मतलब ऐसा नक्शा बनेगा। अब यहां से निकलते गया तब जाकर ऐसा नक्शा तैयार हो गया। हाँ, तो यहाँ पे है ना, हाँ, तो सब कहीं ना कहीं निकलते चला गया ना। चलो पॉइंट समझ में आ गया ना। उसी के आधार पे भारत शासन अधिनियम 1935 आया। 1930 में अपना रिपोर्ट दिया, जो कौन था? साइमन कमीशन, ये अपना रिपोर्ट दिया था जांच पड़ताल करने, ठीक है, हो गया। इसी का विरोध हो रहा था, बात बता चुके हैं। इसी का विरोध कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय, मारे गए अपना, ठीक है। अगला पॉइंट है, अच्छा, अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट हुआ। क्या हुआ? साइमन कमीशन का तो नारा लग ही रहा था, विरोध कर ही रहा था, तो अंग्रेज चैलेंज कर दिया। उसका नाम था सर वर्कन हेड, भारत का राज्य सचिव था, का नाम लिखिए, या वर्कन हेड राज्य सचिव था। ये चैलेंज कर दिया मोतीलाल नेहरू को, क्या आप अपना देश चलाना चाहते हैं तो अपना कानून बना लीजिए, पहले
कानून बना लीजिएगा, लेकिन कानून पर सर्वसम्मति से, मतलब आपका भी सहमति, उसका भी सहमति, उसका भी सहमति। मान लो घर में, गांव में कोई मंदिर बनना है तो सिर्फ तुम्हारे कहने से बन जाएगा? पॉइंट समझ है ना? सबका सहमति होना चाहिए ना। कोई पुस्तकालय ही बनाना है तो तुम्हारे कहने से बना देंगे? सर्वसम्मति से ना। मान लो कि कोई फंड आ जाएगा, सरकारी फंड से आ जाएगा, लेकिन तुम तो कहेगा ना अगर सबका सहमति है तो ठीक है बनाया जाएगा। पॉइंट समझा ना? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ था 1928 में। ये चैलेंज किया गया था किसको? मोतीलाल नेहरू को। अंग्रेज चैलेंज किया था, सर वर्कन हेड चैलेंज किया, आप अपना कानून बना लीजिए, लेकिन उस पर सबका क्या होना चाहिए? सम्मति होना चाहिए। अगर कानून बना लीजिएगा तो उसको हम ब्रिटेन में पारित करवा देंगे। पारित करवा देंगे मतलब पास करवा देंगे। कैसे नहीं? तो बिल पास करवाना पड़ेगा। तो भाई कोई कानून बना के देगा तो ब्रिटेन से ना पास होगा कि यहीं से पास हो जाएगा? ये तो वर्कन हेड अधिकारी है ना, वो अपना ऊपर का आदमी को भेजेगा, ब्रिटेन भेजेगा, ब्रिटेन में पास होगा तब जाकर भारत आएगा। तो चैलेंज मिला था किनको? मोतीलाल नेहरू को। वो अपना कानून बनाए, लेकिन सबका सहमति भी लिए, जिसमें 2-3 आदमी का, कुछ आदमी का सहमति नहीं हुआ। जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा। बंगाल का विभाजन 1905 में, और मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में, और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में, और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। चारों क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, बस डेट पूछेगा। 1905 में बंगाल का विभाजन, बंगाल को बांट दिया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना। 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था, तो कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में सिर्फ क्यों पूछता है? उस अधिवेशन में मनमिटाव हो गया, गरम दल और नरम दल दो पार्ट में जो बटा, वो वही अधिवेशन है। 1907 में सूरत का अधिवेशन था ना, उसी में गरम दल और नरम दल बात नहीं बना होगा। गरम दल कहा था हमको आज चाहिए आजादी, मार के लेंगे आजादी, और नरम दल कहा था हम बात से लेंगे आजादी, कल लेंगे, आराम से लेंगे, आंदोलन करके लेंगे। इसमें 2 दल में बट गया। कौन कौन? एगो गरम दल, एगो, हाँ, इसलिए पूछेगा कांग्रेस का बंटवारा किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में 1907 में। पढ़ेंगे 1907 से नहीं पढ़े अभी हम लोग गांधी जी पढ़े है ना, पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है। तो चलो, तो फाइनली नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ, जिसमें जो जिन्ना सब थे, मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान का मांग वही किए थे 1940 में। आगे बताएंगे, 40 नहीं बताया भी ना। हाँ, पाकिस्तान का मांग करने वाले वही थे 1940 में। और पाकिस्तान शब्द जो दिया था वो रहमत अली, चौधरी रहमत अली उनका नाम था, रहमत अली याद रखेंगे। तो वो पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता है। पाकिस्तान का मांग किया मोहम्मद अली जिन्ना, और पाकिस्तान शब्द दिया चौधरी रहमत अली। आगे पढ़ेंगे, घबरा मत, 40 टकराएगा तो, ठीक है। पॉइंट समझ में गया? तो वही मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो उसका सहमति नहीं हुआ, वो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको अपना राष्ट्र चाहिए था। पॉइंट क्या हो रहा था? आजादी हो रहा था ना, तो पाकिस्तान अपना अलग राष्ट्र बनाना चाह रहा था मुस्लिम। दलित लोग जो थे वो अपना, भीम अम्बेडकर वो लोग अपना, मतलब निर्वाचन मंडल अलग मांग रहे थे। मतलब मेरा अपना कानून रहेगा, आपका अलग, तो अपना आपका अपना कानून, मेरा अलग कानून, तब देश अलग अलग हो गया ना। तो एक साथ रहे के क्या फायदा? नहीं समझा? एक घर में रहेंगे, खाना अपना बनाएंगे। जब तुम अपने खाना बनाएगा तो एक साथ कतिला रहेगा, लगे लगे रहो, बात तो लगे ना, एक ना हो गया। तो नहीं समझा? हम बैठेंगे इसी पे, लेकिन हम अपना चूल्हा में खाना बनाएंगे, वो अपना बनाएगा, लेकिन रहेंगे के साथ। तब मन मिटाव तो हो ही गया ना, एक तरह से बंटवारा तो वहीं पे हो गया। जब चूल्हा अलग हो गया तो बंटवारा वही ना हो गया। एक के चूल्हा पर खाना बनेगा तब ना। तो वही था कि सब अपना अपना निर्वाचन मंडल मांग रहा था, अपना हम करवाएंगे, इलेक्शन वगैरह सब कुछ करवाएंगे। तो जिन्ना अलग मांग रहे थे, डॉक्टर भीम अम्बेडकर अलग थे दलित के लिए, इधर हिंदू अलग बच जाता, तो तीन को राष्ट्र हो जाता ना। तो एक देश का कितना टुकड़ा करेंगे? कुछ लोग थे चाहते थे मिलजुल के रहो, उतना दिन से रह रहे थे ना भाई, कहने का उतना दिन से तो रह ही रहे थे, कहाँ अलग था। लेकिन कुछ लोग का तो मन हो गया कि नहीं, वो नहीं चाहेगा हम अलग रहे। अलग रहना सबको मन करता है, तो वो भी चाहेगा कि हम अलग रहे। तो पता चलेगा सब अलग अलग राष्ट्र मांगता, तो एक भारत का क्या देश हो जाता। तो पता चलता कि 552 रियासत था उस समय। क्या रियासत था? 552। तो सब अलग अलग बना लेता अपना अपना देश, तो 552 को देश हो जाता है एक भारत में। तो 93 से केवटी जाता था, पासपोर्ट दिखाइए, केवटी से बनवारी पासपोर्ट दिखाइए, बनवारी से जीरमाइल पासपोर्ट दिखाइए। तुम कहता बाप रे, एक झोला पासपोर्ट अगर टांगले रहता, जीरमाइल आ गया, अरे खोज के निकालो जीरमाइल का पासपोर्ट। दिक्कत होता कि नहीं होता? अब बिहार से झारखंड जाएगा तो पासपोर्ट चाहिए, उत्तर प्रदेश जाएगा तो पासपोर्ट चाहिए, जैसा भी नेपाल भी जाता है पासपोर्ट नहीं लगता ना। पॉइंट समझा ना क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं तो पासपोर्ट कहाँ लगता? नहीं लगता है। तो पासपोर्ट फ्री है, वो भंसार का वाला टोल तो यूं लगता है, तो नहीं समझा? भंसार अलग चार्ज करता है, ठीक है। तो मतलब बार बार तो क्या चाहिए हमको? पासपोर्ट चाहिए ना। दिक्कत होता कि नहीं? और मान लो 10 देश एक ही देश में बन जाता, तो दूसरा कंट्री हो जाता ना, उसका अलग निर्वाचन है, अलग इलेक्शन करवाएगा, सब प्रोसेस अलग हो गया। तो पासपोर्ट लगा देता, पासपोर्ट से इतना पासपोर्ट उनको रखना पड़ जाता। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना क्या किया, इसको स्वीकार नहीं किए। उनको मांग था क्या चाहिए? अपना
हमको अलग राष्ट्र दीजिएगा तो हम अपना करेंगे। तो सर्वसम्मति नहीं हुआ, वही पॉइंट लिखे सर्वसम्मति से, क्योंकि बात जानता था अंग्रेज कि सर्वसम्मति होवे नहीं करेगा। हम तो पहले से चढ़ा दिए कि नया राष्ट्र लेके छोड़ना, पॉइंट समझ में है? तुमको पहले चढ़ा दिया कि कितवो हो जाए, कितवो कोई पंचायती करे, अलग अपना खाना बनेबे करना तुम ना। ये सब पारित कहां से हो जाता है? नैहरे से ना, जो ससुराल में जाइए अलग अपन खाना बर्तन चूल्हा सब अलग, ये सब बिल कहां से पारित होता है? पॉइंट समझा ना? ब्रिटेन से। ये सब नैहर से पास होता है, जितना जैसे साइमन कमीशन सब पारित हुआ, बन क्या है? कहां से? ब्रिटेन से। अलग अलग खाना बनते कहां से? मुझे ब्रिटेन से, नैहर से ना। लागू कहां होगा? भारत में, मतलब ससुराल में। तो वही चीज है, सारा कानून कहां बनता था? लागू कहां होता था? इन लोग का सारा कानून कहां बनेगा? नैहर में। लागू कहां होगा? अब समझ में आ गया होगा, अब समझ आ गया ना क्या कहना चाह रहे हैं हम? इस पॉइंट से समझ में अब क्लियर हो गया होगा। अब नहीं बुझा? अच्छा, पुरुष बुझे ना, पुरुष, लेकिन महिला बुझ गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्या समझा गया ना? हम बता रहे हैं, महिला तो बुझी नहीं होगी, हम बता अरे महिला तो बुझे गए, पुरुष को बुझा रहे हैं। पुरुष बुझ गया नहीं समझा? महिला तो बुझे गई, उसी का बात है। हम चाह रहे कि पुरुषों बुझ जाए, ठीक है? अच्छा देखो, तो वर्कर ने चैलेंज कर दिया किसको? मोतीलाल नेहरू को। आप अपना नियम कानून बना लीजिए, तो हम पारित करवा देंगे ब्रिटेन में, लेकिन सर्वसम्मति से। तो सर्वसम्मति होगा, पॉइंट समझा ना? सर्वसम्मति नहीं हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना क्या किए? स्वीकार नहीं किए, अस्वीकार कर दिए। तो फाइनल जब ये सबका सहमति नहीं हुआ, 5 आदमी में से 2 आदमी कहा, 3 आदमी नहीं कहा, 3 आदमी कहा, 2 आदमी नहीं कहा, पारित हो नहीं करेगा। तो बस उसको नेहरू रूपे वहीं का वहीं धरल, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, पारित नहीं हुआ। है नहीं, अलग स्टोरी, तुम भूल जाओ, आ जाओ। पॉइंट समझ ना? तो नेहरू रिपोर्ट हम बताना चाह रहे थे, समझ लो पहले। तो साइमन कमीशन कब हुआ? 1927 में आया, बना कब? 27 में आया, कब? 28 में। 28 में एक काम हो गया, नेहरू रिपोर्ट। पूछेगा नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुआ था? तो 1928 में, ठीक है? नहीं, जिन्ना का अपना मांग था, और वो मांग इतना चार्ट बना के दे दिया, तुम पूरे नहीं कर पाएगा। कहा ठीक है हम सहमति होंगे, लेकिन मेरा जो चार्ट है वो चार्ट पूरा कीजिएगा। उस चार्ट में ऐसा सा बात था, नया देश का बात था, तो कैसे हो जाएगा? पांच समय आगे नहीं। हाँ चलो अगला, वही अस्वीकार, इसे स्वीकार नहीं किया गया। अब आ जाओ 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ये घटना इसलिए पढ़ाते हैं, पूछेगा 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले बोल दे कि हर साल कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम किया था। कांग्रेस का हर साल क्या होता था? अधिवेशन होता था। तो 1929 में कहाँ हुआ था? लाहौर में। पाल देखो उसका ट्रिक है, शुरू का 4 को भी याद रखना। MKM में क्या याद रखेंगे? हाँ लिखना कि MK सर किए M में क्या लिखेंगे? हाँ MKM में याद आएगा। MK सर क्या किए, मतलब हम क्या किए? MA तो कर चुके हैं, ठीक है ना? तो पहला था तुमको मद्रास, सॉरी मुंबई, तो चाबी दे दो। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, ठीक है ना? तो इस तरीके से हर साल क्या होता था तुमको? हाँ इस तरह हर साल क्या होता था? अधिवेशन ना। तो कांग्रेस का कौन अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किया था तुमको? जवाहरलाल। इसी में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। मतलब सबसे पहले क्या किया गया? मतलब हमको पहले हिस्सा मांगते थे, हिस्सा मतलब चाहते थे जो ब्रिटेन अंग्रेज लोग शासन करता है उसमें हम लोग भी आप घुसे, पहले ये सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब क्या किया कि पूर्ण स्वराज, अब हमको कनी मनी आजादी नहीं, अब हमको पूरा आजादी चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब हमको अब स्वराज चाहिए, अपना देश चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए। तो सबसे पहले पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया? 1929 में। कौन अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता कौन करते हैं? इसी में सबसे पहले झंडा फहराने का डेट घोषित कर दिया गया। 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? मतलब गणतंत्र दिवस मनाएंगे, मतलब झंडा फहराएंगे। अच्छा अब यहां से एक और स्टोरी समझो। जैसे भारत, देखो पॉइंट समझो आप। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947, ठीक है? डेट तो याद है, हमको ये बताना चाह रहे हैं आजाद कब हुआ? 15 अगस्त को। लेकिन हम लोग झंडा बुनिया क्या दिन बांटते हैं? क्या दिन बांटना चाहिए? 15 अगस्त ना। पॉइंट समझा कभी? हम लोग देश किस दिन आजाद होगा?
जब बुनिया झंडा क्या दिन फहराते हैं? 2 दिन। 26 जनवरी को नहीं फहराते हैं? हाँ, 26 जनवरी को और फहराना कम चाहिए 15 अगस्त को ना। लेकिन हम लोग कब फहराते हैं? मगर बुनिया क्या दिन बांटते हैं? 15 अगस्त को बांटना चाहिए, 26 जनवरी को बांटते हैं। तो 15 अगस्त को क्यों बांटे पता है? स्वतंत्रता दिवस का एक देश हमारा क्या हुआ था? 26 जनवरी को क्यों बांटते हैं? सब क्या पता है? देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून चाहिए ना। कैसे घर में कोई नियम कानून होता है, 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर है तो 10 बजे 9 बजे तक घर में वापस आ जाएगा, कुछ नियम कानून होता है ना। तो एक घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के कुछ नियम कानून होता है छोटा मोटा, इतना ही खर्चा करना, इतना ही में मैनेज करना, इतना ही पैसा, सब कुछ सिस्टम होता है ना भाई। तो देश चलाने के लिए कोई नियम कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि जिसको उसको चाकू भोग देगा, पॉइंट समझ में आ गया ना? तुम घूमते रहेगा, कोई तुमको पुलिस उठा के रख देगा जेल में। आजादी दिया है ना, मौलिक अधिकार सब है। तो उस देश चलाने के लिए एगो संविधान, एगो कोई कानून चाहिए ना, कानून व्यवस्था। उस कानून व्यवस्था को संविधान कहा जाता है। मतलब हमारा देश चलेगा ना भाई, तो देश चलाने कोई नियम कानून चाहिए ना। उस नियम कानून कहीं ना कहीं किसी किताब में लिखा होगा ना, और जिस किताब में लिखा है उस किताब का नाम है संविधान, जिसको पॉलिटी कहते हैं, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अब बुझा? जिसको संविधान कहते हैं। सब्जेक्ट पढ़ेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान। तो वो संविधान कभी ना कहीं बना होगा ना, बना होगा, कोई ना कोई बनाया होगा ना। तो संविधान बना था तुमको हाँ बोल ठीक है, संविधान तुमको बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब बना था? ये बन के तैयार हो गया, लेकिन लागू नहीं किया उस दिन। बन गया तो लागू करेगा ना पूरे देश में। बन के तैयार हो गया कि लागू नहीं किए, 2 महीना वेट किया। किसका? 26 जनवरी का। तब जाकर के 26 जनवरी को संविधान लागू किया। संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, डेट लिखल है। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। तो 2 महीना वेट किया ना, नवंबर से जनवरी जाने के 2 महीना लगा ना, 2 महीना वेट किया। क्या पता है कि 26 जनवरी को पहले से बुनिया बांटता था ये लोग। पॉइंट समझो। हाँ देखो, एक बार बुनिया कब बांटे? 15 अगस्त को। दूसरी बार कब बांट रहा था? पहले से बांट रहा था 26 जनवरी को। पहले 26 जनवरी को बांट रहा था, आजाद हुआ 15 अगस्त को, 2 दिन चालू हो गया बुनिया बांटना। अब संविधान लागू किया तो उस दिन भी बुनिया बांटना पड़ता। तो संविधान अगर बना लिया 26 नवंबर को, इसी दिन लागू कर देता, तो 26 नवंबर को भी क्या करना पड़ता? बुनिया बांटना पड़ता। तो 3 दिन बुनिया बांटना पड़ता ना, मतलब बुनिया बचाने के चक्कर में। पॉइंट समझना? नहीं समझा? बुनिया बचाने के चक्कर में 26 नवंबर को संविधान बन गया था, लेकिन लागू कब किया? क्या पता है? 26 जनवरी को तो पहले से बुनिया बांट रहा था ये लोग। वही तो 26 जनवरी को पहले से बुनिया बांट रहा था। हाँ, बुनिया स्टार्ट किया बांटना तो उसी दिन संविधान बन गया। हाँ, संविधान मतलब इतना लेट क्या गया? संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर को, बांटना चाहिए इसी दिन से ना। लेकिन जानबूझ के वेट किया, सोचा 3 दिन बुनिया बांटना पड़ेगा ना। सारा बुनिया का खेला है, सारा खेला वाला किसका है? हाँ बताओ, 26 जनवरी को बुनिया बांट रहा था, 15 अगस्त को बांटना शुरू कर दिया, आजाद हुआ था, 2 दिन हो गया। अब 26 नवंबर को संविधान लागू कर देता तो इस दिन भी बुनिया बांटना पड़ता, तो 3 दिन बुनिया बांटता। 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, बोला इतना बुनिया कहां से लाएंगे? इसलिए क्या क्या एगो बुनिया बचाने के चक्कर में, कौन बुनिया बचाने के चक्कर में? इस बुनिया बचाने के चक्कर में संविधान को रुका 1-2 महीना, कहा 26 जनवरी को बुनिया बांटवे करते, उसी दिन लागू कर देंगे तो बुनिया बच जाएगा। आप पॉइंट समझा? तो 26 जनवरी इसलिए मनाते कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी दिन सबसे पहले पूर्ण स्वराज बनाए थे हम लोग, बनाए थे ना। हाँ बुनिया का बात है भाई, सारा खेला वेला बुनिया का है। सब कुछ हो गया, बन के तैयार लिखल है, बन के पूरा कंप्लीट तैयार है, बस लागू नहीं किया गया। पॉइंट नहीं समझा? जैसे घर बना लेते उसी दिन से रहने लगते हैं, घर आइया बुझा बुझा घरवास करते हैं, बुलाएंगे किसी को फीता कटवाएंगे। पॉइंट समझा? एक डेट फिक्स करते हैं ना कि इस दिन घरवास करेंगे, पंडित जी दिन दिखाते हैं, डेट फिक्स करते हैं, खाना पीना बनवाते हैं, और सबको बोलते हैं चापो। पॉइंट समझ में आया? तो बस वही चीज है। तब सब खेला वेला किसका था? बुनिया का, सब बुनिया बचाने के चक्कर में। पॉइंट समझ आ गया? ना चलो, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। जो संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किनका था? भीमराव अंबेडकर का। इसलिए संविधान का पिता किसको कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को।
पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे। 22 को भाग है, 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद पढ़ लेंगे, संविधान खत्म। एक से लेकर कहां तक पढ़ेंगे? जैसा अभी डेट बाय डेट पर है ना, वहां पढ़ेंगे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। कहां तक पढ़ेंगे? जिस दिन 395 अनुच्छेद बोले उस दिन वो खत्म। कैसे बोलते? गांधी जी मरे 1948 में, गांधी जी खत्म। बनाया भाई ऊकर है, बनाया कौन? अभी कौन लिखाई बोर्ड पे? हम ना। तो संविधान को कौन तैयार किए? हाँ, सबसे ज्यादा, अकेले तो कोई करता नहीं है, सबसे ज्यादा योगदान किसका है? क्रिकेट का पिता किसको कहते हैं? सचिन को। क्या है, धोनी को नहीं खेलने आता है? योगदान ज्यादा किसका था क्रिकेट में उस समय के अनुसार? तो जिसका ज्यादा, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है वही ना अध्यक्ष बनता है, मॉनिटर सब कराता है। कि जो है कई क्वेश्चन तो बना के लाया, पीछे बैठा रहेगा मॉनिटर। तो संविधान का जनक कौन हो गया? मतलब पिता भीमराव अम्बेडकर। 395 अनुच्छेद है, वो पढ़ेंगे, बर्दाश्त करना। क्वेश्चन पूछते रहेगा तुमको संविधान से 4-5 क्वेश्चन फेमस है। संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को। संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्या गो भाग है? तो 22 गो भाग है। क्या गो अनुच्छेद है? तो 395 गो अनुच्छेद है। 5 क्वेश्चन ऐसे ही बोल दिए, 5 क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ है अब जो बोले हम। ठीक है, हाँ वो सब है। हाँ पहले 8 था। अच्छा, पूर्ण स्वराज समझ आ गया? 29 समझ में आ गया? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का मांग किया था। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो, अब बताओ, इससे पहले गांधी जी आंदोलन कब किए थे? याद है कि भूल गया? लास्ट आंदोलन नहीं, फर्स्ट नहीं, इससे पहले, अभी से पहले। कब से आंदोलन? 1920 में। 20 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, 22 तक चला था ना। इसके बाद आंदोलन चला है गांधी जी का? असहयोग आंदोलन दूसरा नहीं चला। चौरी चौरा कांड के चक्कर में वो तो भाई घटना हो गया ना, उनके लाठी के चक्कर में सब कांड हो गया, या बुनिया के चक्कर में, वहां लाठी के चक्कर में। पॉइंट समझा? हाँ, तो देखो, तो 1922 तक असहयोग आंदोलन चला, लेकिन इसके बाद कोई बड़ा आंदोलन चला है? गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन था ना, कौन सा? सहयोग नहीं करना है उसका, किसका? अंग्रेज का। उसके बाद आंदोलन सब क्या था? रुकल था कि नहीं? उसके बाद 6 साल जेले हो गया था बेचारों को। 2 साल के बाद जेले से निकले, बर्दाश्त किए, तबियत तो खराब था ना। तब फाइनली अगला आंदोलन शुरू करेंगे तुमको 1930 में। बहुत दिन से कोई आंदोलन नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ? पॉइंट समझो, दांडी मार्च के लिए समझो पहले। इरविन अंग्रेज था, ब्रिटेन अंग्रेज था, तो उसको कुछ मांग दिया, जिसको 11 सूत्री मांग का। गांधी जी अपना कोई लिस्ट बना करके दे दिए, हमको ये सब कैसा तुम आता है, क्यूटी वगैरह, चाट लेके जाओ, इसमें से इतना सामान खरीद के लाना। तुम क्या है? नहीं लाएंगे हम, चाची पढ़ लेंगे। तो आटा पिसा जब हम गेहूं, लोग आटे पिसाते हैं, हम लोग तो आटे पिसाते थे। तुम कौन पिसाता सर? तुम कौन पिसाता है? हम लोग आटे पिसाते। लेकिन अभी तक ज्यादातर लोग क्या पिसाता है? आटे पिसाता है। ठीक है, चलो। तो गांधी जी इरविन को ऐसा था, इरविन को मांग दे दिया, जिसको 11 सूत्री मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 11 सूत्री मांग। किसको दे दिया? इरविन को। इरविन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अपना लिस्ट थमा दिया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो गांधी जी भी एक्सेप्ट नहीं किया 11 सूत्री मांग को, तो गांधी जी कह दिए नहीं किया तो क्या दिक्कत है, हम शुरू करेंगे। क्या चाहिए? तो आंदोलन। गांधी जी का हथियार है कि फिर से क्या शुरू करेंगे हम? आंदोलन। अच्छा, इससे पहले असहयोग आंदोलन किए थे, उसके बाद 1930 में किए तुमको दांडी मार्च। उस समय क्या हो रहा था? पहला आंदोलन दांडी मार्च को बता रहा हूं, 1930 का बता रहे हैं। क्या बोलते हैं, उस समय क्या हो रहा? नमक पर टैक्स लगता था। गांधी जी क्या सोचे इस बार? जो उस बार तो असहयोग था ना, इस बार तक क्या होता है? विरोध करेंगे। मतलब आप जैसे नमक पर कर लगाइएगा, हम नहीं देंगे नमक। जब जीएसटी लगाइएगा, हम नहीं देंगे जीएसटी। पॉइंट समझा? दांडी मार्च एक एग्जाम्पल था किसका? अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने वाला था 1930 में ही। 2 आंदोलन होगा, पहला दांडी मार्च, और दांडी मार्च खत्म होगा उसी दिन घोषणा कर देगा किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जो भारत में गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन रहेगा। पहला असहयोग आंदोलन और दूसरा असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा होगा? सविनय अवज्ञा। यह स्टार्ट होगा तुमको 6 अप्रैल को, क्या 6 अप्रैल को दांडी मार्च क्या हो जाएगा? दांडी मार्च एग्जाम्पल था किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्या बोला कि जो भी आप कर लगाइए, हम कर देवे नहीं करेंगे। आप जो भी नियम कानून लगाइएगा, हम उसको फॉलो करवे नहीं करेंगे। आप कहेगा हेलमेट पहने घूमिए, हम घूमने नहीं करेंगे, बिना हेलमेट का घूमेंगे। पॉइंट समझ आ गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करना चाह रहे हैं? दांडी मार्च के बारे में समझो, क्वेश्चन कैसा बनता है। ये 12 मार्च को तुमको शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को, और 6 मार्च 1930 को खत्म कर दिया गया था। पर्दा लगाओ। 12 मार्च 1930 को क्या किए? शुरू किए, और 6 मार्च 1930 को क्या किए?
खत्म कर दिए। गांधी जी इरविन को दिए थे 12 सूत्री मांग, सॉरी 11 सूत्री मांग, 12 बोल दिए क्या हम, 11 सूत्री मांग दिए थे, मतलब क्या 11 को लिस्ट दिए थे। उसके बाद अच्छा, जब ये लिस्ट नहीं फॉलो किया तो कह दिया, आंदोलन का ऐलान कर दिया ना गांधी जी। कौन सा? दांडी मार्च। कब ऐलान किए? डेट 12 मार्च। रोके कब? अच्छा, इसमें क्या केस हो देखो, लिख दिया ना। हाँ अच्छा, ये आंदोलन कैसा था, किसके विरोध में था? तो नमक पे टैक्स लगता था, नमक करके किस में था? विरोध में था। 12 मार्च 1930 को शुरू किए और 6 अप्रैल 1930 तक तुमको चला। क्या दिन चला? गिन लेना, कहीं डेट लिख दिया, कितना दिन चला? नहीं लिखे क्या? 6 दिन चला। 12 मार्च से या कितना दिन चला नहीं लिखे हम? हाँ 24 दिन यहाँ लिख दिया, हम वही कर रहे थे। तो देखो पूछेगा एग्जाम, पूछा हुआ है दांडी मार्च कितना दिन चला? तो दांडी मार्च तुमको 24 दिन चला। क्या हुआ था समझो, पूरा बात बता भी नहीं किसी। क्या हुआ था? पैदल चल दिए अपने आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी तक चल दिए। कितना किलोमीटर पड़ता है? हाँ 322 किलोमीटर पैदल गए। जाने में कितना दिन लगा? जब स्टार्ट किए तो मात्र 78 को सहयोगी था साथ में, होता है साथ में चलता है। लेकिन जब वहां पहुंचे, दांडी पहुंचे, जब पीछे पलट के देखे, बाप रे दिख नहीं रहा था, लाखों आदमी भीड़ जुट गया। जब स्टार्ट किए किसका? दांडी मार्च का शुरुआत किए साबरमती आश्रम से, तो मात्र कितना सपोर्ट में था साथ में? 78 आदमी। जब दांडी पहुंचे 322 किलोमीटर पैदल चल के यात्रा करके वहां गए, और जब पलट के पीछे देखे, माय के माय इतने और ब्याह तक भीड़ लागल है। कोई ब्याह हो, ब्याह देखी ना, मतलब लाखों आदमी का भीड़ लग गया। हाँ दांडी पहुंचते पहुंचते कितना आदमी आ गया? पीछे जो आंदोलन में लोग शामिल हो गए, कितना? लाखों आदमी। कोई सोचेगा 78 आदमी से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा दांडी मार्च का शुरुआत कब किए? 12 मार्च 1930 को। खत्म कब किए? 6 अप्रैल 1930 को। स्टार्ट किए थे, कितना सहयोगी था? 78 को सहयोगी था। कितना दिन यात्रा किए? 24 दिन। पैदल यात्रा किए, जो पैदल मार्च हम लोग निकालते रहते हैं, मोमबत्ती लेके मार्च नहीं निकालते थे हम लोग, तो 24 दिन यात्रा किए। कितना किलोमीटर था? 322 किलोमीटर था। स्टार्ट किए तो 78 था, और जब खत्म किए 78,000 से ऊपर था ना। तो है ना 78,000 तो ऊपर लाख नहीं हो गया? 5 ठीक है। अब जब इस क्या क्या पता है, दांडी पहुंचे, नमक उठा करके, नमक कर का क्या किया? विरोध किया। मतलब हम आपको नमक पर टैक्स नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं लगाने देंगे। लगाइए, हम देवे नहीं करेंगे, आप लगाइए, हम देवे नहीं करेंगे। ठीक है। उसी दिन एक नया आंदोलन का घोषणा भी कर दिए, घोषणा की शुरुआत कर दिए। दांडी मार्च, दांडी पहुंचे, दांडी मार्च खत्म किया ना, और उसी दिन एक नया आंदोलन शुरुआत कर दिया। कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब दांडी मार्च जिस दिन खत्म हुआ, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? तुमको शुरुआत हो गया। इसी का एक एग्जाम्पल था कौन? नमक। और चीज का विरोध करेंगे, जो भी कानून लगाइएगा उसका क्या करेंगे हम? विरोध करेंगे हम। मतलब आप शराब बेचिएगा तो हम बैठ करके बाहर में धरना करेंगे, बेचने नहीं देंगे, हिंसा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, बातें से नहीं बेचने देंगे, कस्टमर को भगा देंगे। कस्टमर क्या करेंगे? बाहर से भगा देंगे। उसके बाद पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, एग्जाम में पूछते रहता बार बार। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब? 1930 में। कितना तारीख को? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 34 तक चला, मतलब 2 चरण में चला। 1930 से 1931, 1932 से 1934। तो सर 2 चरण में क्यों चला, वो बताइए, समझाते नाम से पॉइंट समझाएंगे ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। चला कब तक? 1934 तक। लेकिन 2 चरण में, बीच में रुक करके 1930 से 1931, और फिर 1932 से 1934। तो सर काहे रुका, सो समझो। अब बीच में देखो क्या हो गया। अब तुमको गोलमेज सम्मेलन समझना पड़ेगा। अब अंग्रेज क्या किया? गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट कर दिया ब्रिटेन में। क्या स्टार्ट कर दिया? गोलमेज सम्मेलन। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। एग्जाम में पूछेगा कि टोटल क्या गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम, दूसरा और तीसरा। पहला 1930 में, हर साल लगातार 3 साल, 30, 31, 32, याद है? टोटल क्या गो गोलमेज सम्मेलन हुआ? 3 गो। 1930, 1931, 1932। कहां हुआ? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ? लंदन में। सर गोलमेज सम्मेलन क्या था? इसमें भारतीयों को बुलाया जा रहा था, जो भी कांग्रेस के नेता वगैरह थे या जो भी पार्टी थे भारत में, उस सबको बुलाया गया। गोलमेज था, टेबल जो था ना गोल था, और उसके चारों तरफ लोग बैठता, तब आपस में बातचीत करता, जैसे ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू वगैरह नहीं करते हैं। तो मेज कैसा था?
गोल था, उसके चार तरफ लोग बैठता और बैठ करके आपस में डिस्कशन करता, उसी को कहा जाता गोलमेज सम्मेलन। तो टोटल 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीनों कहां हुआ? ब्रिटेन में। 1930, 1931, 1932। एग्जाम में डेट वगैरह पूछते रहेगा, कहेगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में। पहला कब हुआ था? 1930 में। तो 30, 31, 32 याद रखेंगे। 31, 31, 32, 33 याद करें। 30, 31 और 32। अच्छा, उसमें भारतीय को बुलाया जा रहा था गोलमेज सम्मेलन में। भारतीय को, जैसे उस समय इरविन था वायसराय, इरविन को बोला कि नेता सबको भेजिए, यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। जो 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन, बुलाया सबको, गया कोई नहीं। कांग्रेस के नेता को बुलाया ना, तो कांग्रेस का एको को नेता नहीं गया। गोलमेज सम्मेलन जिसके लिए करवाया, किसके लिए करवा रहा था? भारतीय लोग को नहीं बुला रहे थे ना, भारतीय नेता को ना बुलाया, कोई गए नहीं किया। मतलब कांग्रेस का एक भी नेता भाग नहीं, गांधी जी भी उसमें भाग नहीं लिए। तो पूछेगा, हाँ रुको ना, गांधी जी भी उसमें भाग नहीं लिए, तो 30 में कोई भाग लिया? अब वहां से आदेश आया किसको? इरविन को। वायसराय कौन था? इरविन को। तुमको बोले था सबको भेजने के लिए, तुम भेजा काहे नहीं? बोला हम तो कहे, लेकिन कोई गए नहीं किया। काहे नहीं गया? तो बताओ, 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहां पे उस समय कोई नहीं गया, कांग्रेस का कोई नेता नहीं, गांधी जी भी नहीं गए। काहे नहीं गया? कौन बताएगा? बताओ। सब बिजी था, सब कहां था? बिजी था टीचर डे में, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में। 5 सितंबर को क्लास चला कि नहीं चला? क्यों नहीं चला? कि सब क्या था? बिजी था ना। कथी में? टीचर्स डे में। तो 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। और 1930 में ये लोग कौन आंदोलन में बिजी था? पॉइंट समझ आ गया? इरविन को जो 11 सूत्री मांग दिया था गांधी जी, वो तो मांगे नहीं पूरा किया। जब मांगे नहीं पूरा किया, फेंक दिया मांग को, तो इसलिए नया आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसी समय पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ ब्रिटेन में। अब इनको बुलाया, कोई गए नहीं किया, गांधी जी नहीं गए। हाँ रुको ना, बता रहे, कोई गए नहीं किया, गांधी जी भी नहीं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया, गांधी जी भी नहीं गए। तो 1930 समझ में आ गया। अब इस पर फोर्स आया, प्रेशर आया किस पे? इरविन पर। तुमको बोलते हैं भेजने के लिए, गधा तुम खाली चापता है वहां पे, अब ब्रिटेन गर्दा चढ़ा देंगे तुमको हम। इरविन को डराया, धमकाया, आदेश आया अधिकारी का। आदेश नहीं आएगा, बड़ा अधिकारी का क्या आता? आदेश आता है। तो इरविन गया, फुसलाया किसको? गांधी जी को। गांधी जी को फुसलाया, यो चलिए ना, फोन आ गया बार बार, हमने तो हमारा ट्वीट देते। गांधी जी बिजी कहां? सभी ने कल गए, तुमको बोले मांग दिए, पूरे नहीं किया, तुम्हारा गोलमेज सम्मेलन हम जाए, तू गधा हम होशियार। पॉइंट समझाया? तो इरविन को मांग दिया था ना, मांग पूरा नहीं किया। तो इरविन के साथ क्या हुआ? जब पहला वाला में नहीं गया तो वहां से बार बार फोर्स आ रहा था, तो इरविन क्या किया? इनके साथ समझौता किया। किनके साथ? गांधी जी के साथ। तो बता, अगले साल 1930 में तो गए भी नहीं किया, गांधी जी गए 30 में। अब 1931 में समझौता हुआ। कल पढ़ाएंगे, 31 नहीं पढ़ाएंगे ना, लिखेंगे कल, पढ़ा जी। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। पैक्ट को हिंदी में समझौता बोलते हैं, PACT, पैक्ट। पैक्ट का मतलब इंग्लिश में पैक्ट बोलो, हिंदी में बोलो समझौता। तो पूछे गांधी इरविन पैक्ट, मतलब गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था? 1931 में। जब समझौता हो गया तो बताओ गांधी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? गांधी जी को कहा कि जाइयो ना, बहुत चापने के लिए सब है, ललका मीठा, उजरका मीठा, पियर का मीठा, सब मीठा है। पला बला में गांधी जी गए नहीं किए। बाद में इनको बोले कि जाइए ना, वहां पे सब मिठाई रखल है, पूरी तोरीदम, छोला भटूरा, सब भटूरा है, वहां जाइए तो सही। हाँ, अगर जीरा राइस, जीरा फ्राई, सब फ्राई है, पनीर चिल्ली से लेकर बटर मसाला तक है। गांधी जी सब बात सुन करके कल बाप रे, जी में पानी आ गया। कल का ये चल जाए कि कल नहीं हो दियो पहले। तो 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें गांधी जी जाने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गया, गए। अब वहां गए, जब तक गए ललका मिठाई खत्म, उजर का मिठाई खत्म, पियर का मिठाई खत्म, सब चाप के बैठल। क्या है कि भीमराव अंबेडकर पहले से पहुंचल रहते थे, क्या ये चापने में माहिर थे? नहीं समझा? ये चापने में क्या थे? माहिर। ये पहले से बैठ के ललका, उजर का, पियर का सब मिठाई चापते रहते थे। और जब गांधी जी पहुंचे दूसरा वाला में, तो देखिए सब खत्म। गांधी खिसिया के आ गए। बताइए, उतना दूर से आया है, भारत से चल के आया, प्लेन से आता, भारत चल के आया है, ऐसा कुछ नहीं रखले है, खाली बचल कुचल ठंडा सब्जी, आलू गोभी के क्या खेते आप? रात का पूरी क्या खेते? खिसिया के गांधी जी वापस आ गया। अब फिर से शुरू कर दिए। कौन? बताओ। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, तो 31 में कहां चले गए? ब्रिटेन, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा?
तो रुका ला गया ना। जब वहां से आए खिसिया करके, कहा कि इनका कोई बात का वैल्यू ही नहीं चला वहां पे, इधर सोचे कि हम ना बात का वैल्यू रखवाएंगे, इनको लगा कि समय का बर्बादी है। वहां गए, जिस बात के लिए गए वो बातें नहीं हुआ ढंग से, इनका बात का कोई वैल्यू नहीं रहा, तो इनको लग गया कि समय का क्या हो रहा है, बर्बादी। तो खिसिया के तुम वहां रुकेगा कि आ जाएगा, तो गांधी जी खिसिया के वहां से क्या आ गया। अब 32 में फिर से शुरू कर दिए। कौन आंदोलन? वही जो चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 2 चरण में कैसे हुआ समझ में आया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरण में हुआ, 1930 से 1931 और 1932 से 1934। क्योंकि 31 में गांधी जी कहां चले गए? ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या हो रहा था? गोलमेज सम्मेलन मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग में भाग लिए। अगले साल फिर, अच्छा बताओ, मीटिंग में जाने के लिए अपने में चले गए, राजी करना पड़ा इनको, राजी करने के लिए मीटिंग करना पड़ा। किसको? उस समय जो भारत का वाइसराय था कौन? इरविन। तो इरविन का मीटिंग हुआ था 1931 में, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। पूछेगा कि गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था? तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। पूछेगा कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, तो बताओ कौन से गोलमेज लिए थे, पहला कि दूसरा? दूसरा में 1930 में कि 1931 में? 1931। गलती क्या? हाँ ठीक है। अगला देखो, अब अगले साल 3 को हुआ ना, अगले साल फिर हुआ। अब फिर सबको न्योता आया कि आइए इस बार रहेगा ललका उधर का, कहीं ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं। गांधी जी कहा कि नहीं, पिछले बार हम धोखा खा चुके हैं, हम गए थे, हमको उधर का मिठाई को नहीं मिला, 1-2 ललका मिला, रथ का आलू गोभी का सब्जी मिला, वही खा के आ गए वहां से हम। अब हम इस बार जाने वाले नहीं है। तो बताओ, तीसरा वाला गांधी जी गए, पॉइंट में आ गया। तो पूछेगा गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? कौन से में? दूसरा वाला में। कब? 1930 के 31 में? 31 में। सब गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया, कैसे कौन से व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? चापने में माहिर थे। पहले में गए, पहले पहुंच जाते थे, ललका उजर का पियर का सब मिठाई चाप के एक बार ढकार लेते थे। फिर तीसरे में पहुंचे, पहले चापते थे, ढकार मारते थे। जब गांधी जी पहुंचे तब अम्बेडकर जी ढकार मार लिए थे, खाना बचा खत्म हो जाएगा। हाँ। फिर 32 में अम्बेडकर जी ने पूछेगा कि कौन थे जो तीनों भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे जो 21 भाग लिए थे? तो गांधी जी। कौन से गोलमेज सम्मेलन में? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन। पॉइंट समझ आ गया? गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था 1931, जो गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। तो उसी पैक्ट के तहत गांधी जी कहां चले गए थे? ब्रिटेन। और 1931 में एक और घटना हुआ था। देखो 1931 में 3 घटना हो गया, 3 हो गया। पहला, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीसरा, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। और तीसरा, 23 मार्च 1931 फांसी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी मिला ना। तो कहीं ना कहीं 31 में ही कहा गया था कि सबको छोड़ दीजिए। तो वो बोला कि जो भी राजनीतिक के कारण जिसको अंदर किए उसको छोड़ देंगे, लेकिन जो आपराधिक है, तो बता आपराधिक मामला दर्ज था किस पे? गोली मारे थे ना, वो हत्याकांड था ना, उसे मर्डर केस था ना, तो उसको छोड़ेगा? जो छोटा मोटा किया, आंदोलन कर रहा था, उसको उठा के ले गया, उसको तो छोड़ दिया। बहुत सारे नेता को छोड़ा, लेकिन इन तीनों का क्या कर दिया? फांसी पे चढ़ा दिया। 23 मार्च 1931। डाउट है? तो नहीं समझा। गांधी जी से मीटिंग करके कभी किए थे? तो मीटिंग किए थे इरविन से, मीटिंग हुआ, कहा कि ठीक है, जिस पे भी राजनीतिक मामला दर्ज है उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन गांधी जी को क्या बोला गया? शब्द का फेरा है, शब्द का फेरा है, मतलब ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन जो मर्डर किया उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इस पे कौन सा मामला दर्ज था? पॉइंट समझ आ गया? इसलिए तीनों को नहीं छोड़ा। इनसे जो बोला गया बात का फर्ज तुमको बोल दिया, देखो अंग्रेज धोखा दे दिया था, क्या दिक्कत है? हम तुमको बोले कि छोड़ देंगे, नहीं छोड़े तो तुम क्या कर लेगा? पॉइंट समझ आ गया ना? कौन जो विवाद इसमें है ये करे गांधी चाहते थे, गांधी सच में चाहते थे तो गांधी जब विचार मीटिंग तो करवे किए, मीटिंग में तो बात होवे किया, अब बात से मुकर गया तो तुम क्या करेगा? पॉइंट समझ आ गया ना? उनपे कौन सा 2 कांड था ना, एक तो सैंडर्स को गोली मारा था और दूसरा असेंबली में जाकर के बम फेंक दिया था। 2 कांड था ना। अब तुम किसी को गोली मार देगा तुमको छोड़ देगा? असेंबली में बम फेंका था 1 कांड, और सैंडर्स को गोली मारा 2 कांड, हत्या भी हो गया, बम फेंका 2 को जुर्माना, तो कैसे छोड़ देगा? चोरी कनी मनी चोरी किया रहता छोड़ देता, 2-4 लाठी किसी को मारा रहता तो छोड़ देता। पॉइंट समझ में आया? तो शब्द का फेरा ने कहा जिस पे भी राजनीतिक मामला दर्ज था, मतलब आंदोलनकारी था, उसको छोड़ दिया, एक जो आपराधिक था, अपराध किया था, उसको नहीं छोड़ा। यही लॉजिक था। बाकी शब्द का क्या था? शब्द का फेरा था। तुमको बोले लेकिन जिसको छोड़ना था उसको, बाकी सबको छोड़ा। ठीक है? पॉइंट समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? आज शॉर्ट डिवीजन मारते हैं, जल्दी देखो। तो बता, साइमन कमीशन कब बना? हाँ, आया कब? नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुआ?
हाँ, लाहौर का अधिवेशन कब हुआ? पहली बार 26 जनवरी को घोषित कर दिया, झंडा फहराएंगे, ठीक है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? हाँ, खत्म कब हुआ? जब खत्म उसी दिन क्या शुरू हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब स्टार्ट किए थे क्या को आदमी साथ में थे? 78 को। तो कितना किलोमीटर यात्रा किए थे? हाँ, कितना दिन लगा? दांडी मार्च क्या, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन कितना चरण में चला? 2 चरण में, 1930 से 31 और 32 से 34। क्या वो गोलमेज सम्मेलन हुआ? गांधी जी क्या मामला में भाग लिए? 31 में ना, ठीक है। कौन तीनों में भाग लिए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? इसको बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन। 12 दिन और लग जाता तो 3 साल हो जाता, ना हो जाता? 12 दिन कम लगा, काफी है। एक क्लास और चलेगा, खत्म हो जाएगा।